और बात करते हैं कौमी इदारा बराए अमराज खून NIBD की, जिसने जिना अस्पताल से अब एक मुआहदा किया है, जिसके तहत अस्पताल में जेर इलाज कोरोना मरीजों को प्लाज्मा फराहम किया जाएगा। सरबराह NIBD डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं कि एंटीबॉडीज का टेस्ट दस्तयाब होना जरूरी है, शहरी अपने कामों पर आराम से जा सकते हैं। हुकूमत ने अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ बनने वाली IgG एंटीबॉडीज़ या IgG और IgM एंटीबॉडीज़ के जो एलाइजा टेस्ट उनकी इस्तेमाल की अभी तक परमिशन हमें नहीं दी है, जिसकी वजह से ना तो उसकी इम्पोर्ट हो रही है और ना तो पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट और हुकूमती अस्पतालों में मौजूद लेबॉरेटरीज में ना ये टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कोविड-19 का जो PCR टेस्ट है इसके ऊपर से बोझ कम होगा, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को आप पहचान सकेंगे वो टेस्ट करवा के कि जो कि कोरोना के हमले से सेहतयाब हो चुके हों और उनको कोई अलामत ना होने की वजह से उनका कोविड-19 का टेस्ट भी ना हुआ। तो ये लोग जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो मईशत का पहिया चलाने के लिए ये हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और जो इक़दाम हैं उसमें मददगार साबित होंगे। मेरी अपील है कि ये से इंस्टीट्यूट हेल्थ से और वफाकी जो सेहत का इदारा है उससे कि मेहरबानी करके इस पर गौर कीजिए और इसके ऊपर जल्द इसके ऊपर फैसला कीजिए ताकि हमारे यहाँ ये जो एंटीबॉडी का टेस्ट है ये दस्तयाब हो सके और लोग अपने अपने टेस्ट करवा के अपने कामों पे जा सकें। लोग अपने अपने टेस्ट करवा के अपने अपने कामों पर जा सकें, ये है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत डॉक्टर ताहिर साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, आपने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि अभी तक इजाजत नहीं मिली है इस टेस्ट की, जिसकी वजह से रिपोर्ट नहीं हो पा। पहले बताइएगा कितना क्रूशियल है ये टेस्ट। बहुत शुक्रिया इरफान। I'm sure आप बेहतर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो आपका सवाल है इसकी सिलसिले की बात ये है कि ये एक तरह का गेम चेंजर है हुकूमत की पॉलिसियों के सिलसिले में। ये एक तरह का पासपोर्ट है, इम्यूनिटी पासपोर्ट है, जो लोगों को अगर मुझे आज पता चल जाए कि मेरे जिस्म में IgG एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ मौजूद है तो मैं पूरी एतमाद के साथ रोजाना अपने हॉस्पिटल में अपने क्लिनिक में जाके मरीजों को देखूंगा। मुझे इस बात का खतरा कम होगा कि मुझे किसी से कोरोना वायरस लग सकता है, लेकिन इसके इम्कानात हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से जितनी हमारी वर्कफोर्स है, हमारे हेल्थ के वर्कर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, फ्रंट लाइन में जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कितनी उनको प्रिकॉशंस लेनी है, किस हद तक वो महफूज तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दिस इज अ गेम चेंजर। जितने भी लॉकडाउन, फिर सर सवाल पैदा होता है कि हर्डल क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप हफ्ते पहले हमारे शो पे आए थे, आपने तब ये बात कही थी और तब हमने प्रिसाइसली आपसे ये साबित हो सकता है, लेकिन 3 हफ्ते गुजर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? इसके ऊपर इब्तिदा में पाबंदी इसलिए लगाई गई थी मार्च के महीने में कि अगर इसको उस वक्त अगर बाजार में दस्तयाब हो जाए तो इसको लोग डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते और ये नेगेटिव आने की सूरत में कहते कि हमें तो कोरोना है ही नहीं, और उसके बाद वो इत्मीनान के साथ बीमारी होती है और कहते हैं कोरोना नहीं है। इन सारी कंफ्यूजन को रोकने के लिए उस वक्त बिल्कुल ऐसा किया गया था कि सिर्फ PCR के जरिए टेस्ट को करने का कहा गया था और बाकी सारी चीज़ों को मार्केट से रोक दिया गया था। लेकिन अब इतना टाइम गुजर चुका है, अब हम पीक की तरफ हैं। अब ये आप लॉकडाउन करें, ये लॉकडाउन ख़त्म करें, अब इसने पीक ले ली है। अब ये हज़ारों की तादाद में बदकिस्मती से केसेस हमें रोजाना देखने को और सुनने को मिलेंगे। अब इसको रोक नहीं सकते, इस साइकिल को रोक नहीं सकते। आज से 6 हफ्ते पहले रोक सकते थे, आज नहीं रोक सकते। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस किस में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और उसको रिलीज करते जाए कि भाई जाओ जाके काम करो, और जो नहीं है वो अगर
करें तो अच्छा है, नहीं एहतियात करें तो बस अब तो हमें फेस करना है इसको। अच्छा सर, अब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये जो आईजीजी टेस्ट है, इसकी क्या प्राइस में प्रॉब्लम है या इसके इंपोर्ट में मसला है, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, वेंडर्स नहीं है, क्या मसला है, क्यों फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इतना डिले हो रहा है? देखिए, शुरू में जो किटें दस्तयाब थी उनकी क्वालिटी के ऊपर सवालात थे, और वो एक पॉजिटिव शख्स को नेगेटिव और नेगेटिव शख्स को पॉजिटिव टेस्ट की उसके अंदर मसाइल थे, यानी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो इस वजह से इसको रोका गया था, बिल्कुल सही किया गया था। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि अब बेहतर क्वालिटी की जो FDA अप्रूव्ड किट्स हैं वो आ चुकी हैं बाजार में। सही। उनके वेंडर्स भी मौजूद हैं, उनके मैन्युफैक्चरर्स के अपने ऑफिसेज भी यहाँ मौजूद हैं, और अब जो फैसला करना है कि भाई अब इनमें से किस किस को इजाज़त दी जाए या सबको इजाज़त दी जाए, जो टॉप क्वालिटी की कंपनीज हैं उनको, या और जो बेहतर क्वालिटी के लोग हैं सर एक बार आपकी बात कंक्लूड कर लेता हूं। यानी ये टेस्ट इसलिए जरूरी है कि अगर लॉकडाउन उठाना है, अगर कारोबार बहाल करना है, अगर हमने वापस अपने कामों पे, अपने बिजनेसेस पे जाना है, तो हमें यह पता लगाना होगा कि हम में से कितने लोग आर फिट टू वर्क, उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं या नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही समझे आप। सही। एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब, हम ये जो हम आम मार्केट्स में भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर एग्जैक्टली इसका हाल भी वही होगा जैसे मास्क वगैरह के साथ हुआ है, सैनिटाइजर्स के साथ हुआ है कि मार्केट से भी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। और जैसे भी आपने बताया कि 1300 मतलब इतनी कम कीमत में अगर ये टेस्ट हो जाएगा तो फिर अगर आम लोगों के हत्थे चढ़ गया तो टेस्ट महंगा हो जाएगा।